जी की निकली सवारी, राम जी की लीला न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला न्यारी। हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। प्रभु की कृपा, पिता की कृपा, जिससे हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। धूम मचाओ संतो, धूम मचाओ, धूम मचाओ संतो, धूम मचाओ, ये धूम। राघव राम बोलिए रे, राघव राघव बोलिए रे, भजो सीता राघव राम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू नमः शिवाय, डम डम डमरू नमः शिवाय, डम डम डमरू नमः शिवाय, डम डम डमरू नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भगवान शिव का चिंतन करते करते पार्वती मैया देह का त्याग करती है। फिर हिमालय के वहां उनका फिर से प्रागट्य होता है, और ये हिमालय के वहां जो प्रागट्य हुआ ने, तब उनके नाम हुए। एक नाम हुआ अपर्णा। जब साधना कर रही थी, पहले अन्न का त्याग किया, फल भक्षण कर रही थी। एक दिन पार्वती मैया ने देखा कि ये सारे ऋषि मुनि जंगल में रहने वाले ये फल खाते हैं, तो फल का अधिकार मेरा नहीं है। फल का त्याग किया, फिर पत्ते खाने लगी। एक दिन देखा कि पशु पक्षी सब पत्ते खा रहे हैं, तो पार्वती मैया ने सोचा कि इन पत्तों के पर भी मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए अपर्णा, पर्णानाम त्यागः कृतः ययासा इति अपर्णा। अपर्णा हो गई ने। भगवान शिव स्वयं 16 वर्ष की उम्र में वहां आए हैं उनके पास।
साधु के रूप में सहेलियों से कहा कि कहाँ है तुम्हारी सखी पार्वती, उनको कहो मैं साधु महात्मा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। देखो एक बात मैं स्पष्ट कर लूं, हमारी भारतीय संस्कृति में कई लोगों के मन में कितने प्रश्न है। पुष्टि मार्ग में केवल श्रीजी बाबा की उपासना करना, लोगों के मन में होता है कि ऐसा क्यों। दूसरे की निंदा करने का कहीं लिखा नहीं है, ये भी सही है। भी हमारे एक इष्ट देव, एक आराध्य देव एक हो सकते हैं, चाहे आप श्री जी के रूप में मानो, चाहे आप राम के रूप में मानो, चाहे आप कृष्ण के रूप में मानो, चाहे आप शिव के रूप में मानो, चाहे आप जगदम्बा के रूप में मानो। लेकिन जैसे एक पत्नी अपने पति के पर ही उनका मन रहना चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि अपने देवर के साथ संबंध न रखे, अपने जेठ के साथ संबंध न रखे, अपनी जेठानी देवरानी के साथ संबंध न रखे। आपके इष्ट देव भले एक हो, लेकिन उनके पर ही हमारी निष्ठा रहे, लेकिन साथ में दूसरों का भी आदर करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अभी पंचम स्कंद में थोड़ी इसकी चर्चा आएगी। भगवान शिव और सती का चरित्र भगवान के चरणों में समर्पित करें। आइए अब हम ध्रुव चरित्र में प्रवेश करें। उत्तानपाद नामक राजा है, सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं। उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। अपने माता पिता के सामने जो पैर ऊंचे करके बैठते हैं ने, उनको उत्तानपाद कहते हैं। मर्यादा होती है, बुजुर्गों के सामने ऐसे पैर खड़ा करके नहीं बैठना चाहिए। उनकी दो पत्नियां सुनीति सुरुचि, हमारे जीवन में भी दो है, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। एक हमें अच्छा लगता है और दूसरा हमारा जीवन अच्छा बनाता है। आपके सामने दो प्रकार का पदार्थ है। आपकी उम्र हो गई है, आप 70 इयर्स 75 इयर्स ओल्ड है, आपको शरीर में अब रोग आने की तैयारी है, और एक तरफ आपके सामने अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और अनेक प्रकार का